जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। आज की सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कोयला, यानी कि आज हम जो है कोयले के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो एक जीवाश्म ईंधन है। चलते चलते हम बता देना चाहते हैं कि ये जीवाश्म ईंधन होता क्या है। सबसे पहले ये तो हम जान ले, जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होता है जिसे बनने में करोड़ों साल लग जाता है। यानी कि एक बार इस धरती पर से वो समाप्त हो जाए तो उसे प्राप्त करने में हमें करोड़ों साल इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जो है उस ईंधन के लिए करोड़ों साल तक जीवित रहेगा। आखिर में है क्या, इतना साल क्यों लग जाता है? तो उसका जो बनने का, निर्माण होने का जो प्रोसेसिंग है, बहुत ही स्लो होता है। अब इनका ओरिजिनेशन क्या होता है, कैसे ये बनता है? तो जीवाश्म ईंधन जब पेड़ पौधे या फिर बड़े बड़े जानवर या फिर छोटे जानवर भी आपस में मिलकर जो है ज्वाइंट वगैरह होकर के जो है जब जमीन के अंदर में दब जाते हैं या फिर समुद्र के तल में दब जाते हैं, यानी कि उनके बीच में जो ऑक्सीजन का संपर्क होता है अगर वो टूट जाता है, तो वैसे स्थिति में करोड़ों साल के पश्चात बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग के माध्यम से वही धीरे धीरे जो है गाढ़ा गाढ़ा तेल के फॉर्मेट में जो है जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है। और वही अगर हम बात करें लकड़ी वाले सेक्शन का, पेड़ पौधों वाला, तो वो वाला करोड़ों साल के पश्चात बन जाता है कोयला। ठीक है। यानी कि ये कोयले को जो है सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जा सकता है और सादी चट्टान भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें लेयर बने रहते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम बात करते हैं कि कोयला इस दुनिया में, यानी कि इस पृथ्वी पर किस किस इलाके में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कॉन्टिनेंट के बारे में देख लेते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में कितना कितना मात्रा में वहां पे पाया जाता है और कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले इलाके में। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, जो कि अंगारा लैंड यानी कि लॉरेंसिया का एक हिस्सा है। आपको तो भली भांति पता होगी कि हमारा आज से 300 मिलियन ईयर पहले पूरे पृथ्वी पे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया, और एक ही महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा। पैंजिया में समय के साथ, यानी कि लगभग आज से 200 मिलियन ईयर पहले, उसका दो खंडों में विखंडन हो गया था, दो भाग में बढ़ गया था। एक चला गया था उत्तरी हिस्से में, उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में, और दूसरा चला गया था दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में। उत्तरी गोलार्ध वाले को कहा जाता है अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया, और निचले हिस्से को यहाँ पे अगर हम बताना चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए, शुरुआत में एक ही चीज था जिसे नाम दिया गया था पैंजिया, और जो समुद्र वाला सेक्शन था उसे नाम दिया गया था पैंथलासा। और ये कब की बात है? लगभग 300 मिलियन ईयर एगो की बात है। ये 200 मिलियन ईयर एगो के आसपास में, यानी कि 100 मिलियन ईयर के पश्चात इनमें क्या होता है कि ये जो सेक्शन है हमारा पैंजिया, ये पैंजिया जो है दो खंडों में टूट जाता है। एक चला जाता है ऊपर वाले हिस्से में और दूसरा चला जाता है नीचे वाले हिस्से में। ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया गया है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और या फिर इसी को आप जो है लॉरेंसिया भी कह सकते हो, लॉरेंसिया। और नीचे वाले को नाम दिया गया है गोंडवाना। ये हो गया। अगर इनमें कोयले की बात करें कि कोयला किधर में कितना मात्रा में है, तो हम बता देना चाहते हैं कि अंगारा लैंड में 85%, पूरे अर्थ का 85% कोयला है अंगारा लैंड में। और वही बात है गोंडवाना में, तो रेस्ट जो बच रहा है 15%, वो उतना ही है। यानी कि अधिकांशतः अधिकांशतः हमारा कोयला जो है अंगारा लैंड की भूमि पे पाया जाता है। तो अंगारा लैंड वाला है कौन कौन है? ये अंगारा लैंड में आता है, ये हमारा यूरोप आता है, और ये हमारा कौन, ये एशिया आता है। तो गोंडवाना में कौन आता है कोयला? ये गोंडवाना में हमारे पास ये साउथ अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और नीचे वाला जो सेक्शन है अंटार्कटिका, वो आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ पर किस किस लोकेशन में हमें कोयला देखने को मिलता है। पहले हम बात करते हैं अमेरिका में। अमेरिका में कनाडा नामक देश के प्रेरी प्रांत में आपको कोयला मिल जाएगा, और उसके नीचे में जो अमेरिका है, यूएसए जिसे बोलते हैं, यहाँ पे दुनिया का 25% कोयला अकेला पाया जाता है। यानी कि दुनिया भर में सबसे टॉप नंबर कोयले के उत्पादन में और भंडारण में है, तो वो है हमारा अमेरिका। अमेरिका के किस इलाके में आपको मिल जाएगा? तो अमेरिका के अपलेशियन जो पर्वतमाला वगैरह है उसके इलाके में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो प्रेरी के घास के मैदान है उधर वाले में मिल जाने वाला है। और साथ ही साथ इस यूएसए में जो कि 50 राज्य है, इसके मिडिल राज्य वाले इलाके में भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। वही बात करें हम और साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका चूंकि गोंडवाना लैंड की भूमि है, यहाँ पे कोयला बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर भी अगर कोयला अगर तलाशना हो तो आप ओरिनोको के आसपास में जो है पहुंच जाएंगे, वहां पे हल्का फुल्का कोयला मिल जाएगा। आइए आते हैं यहाँ पर यूरोप और एशिया यानी कि यूरेशिया वाले कंटिनेंट में। यहाँ पे आपको जो है ब्रिटेन वाले हिस्से में कोयला पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, चूंकि ब्रिटेन जो है स्वयं जो है द्वीप पे था, तो यहाँ पे राजी सी बात है जो है वहां से निकालते निकालते जो है खत्म हो ही गया होगा, तो फिलहाल यहाँ से खत्म हो गया। वही बात करें यूरोप वाले हिस्से में, तो यूरोप के जर्मनी नामक देश के रूर घाटी में आपको कोयला मिल जाएगा। फ्रांस वाले सेक्शन के अल्साक और लोरेन नामक इलाके में जो है आपको लोहा और कोयला दोनों साथ साथ मिल जाएंगे। उसके पश्चात जो है हम बात कर रहे हैं एशिया के यूक्रेन वाले इलाके में, तो आपको यहाँ पे डोनेटस्क नामक स्थान पे कोयला मिल जाएगा। और वही बात करें कजाकिस्तान में, तो यहाँ पे आपको कराडांग नामक इलाके में कोयला मिल जाएगा। और बात करें कुछ देशों के एशिया के, तो मंगोलिया में आपको डोबो मरुस्थल के आसपास में देखने को मिल जाएगा। और रूस वाले इलाके में, रूस में भी कोयला ज्यादा मात्रा मिलता है, इसका मतलब सेकेंड पोजीशन पे हमारा रूस ही आता है, फर्स्ट अमेरिका के पश्चात। तो रूस के पेचोरा नदी घाटी में मिल जाएगा, और साथ ही साथ वोल्गा नदी जो घाटी है वहां भी आपको कोयला मिल जाएगा। चाइना में भी कोयला मिलता है, और चाइना का भी अपना पोजीशन बना हुआ है। चाइना के शैनसी प्रांत में मिल जाएगा, और साथ ही साथ मंचूरिया का पठार के आसपास भी मिल जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट भारत, भारत की अगर हम बात करें, तो भारत के मेनली दो सेक्शन में बहुतायत मात्रा में कोयला पाया जाता है, वो भी हाई क्वालिटी का। या एक है हमारा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, झारखंड में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, और साथ ही साथ आपको उड़ीसा वाले इलाके में भी मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा पोजीशन है, जो सील्ड है हमारा कर्नाटक का पठार, यहाँ पे आपको कोयले का भंडार भी मिल जाएगा, कर्नाटक के पठार वाला इलाका में। ठीक है, वो हमारा हो गया। वही बात करें साउथ अमेरिका की, सॉरी साउथ ये अफ्रीका नामक कंटिनेंट की, तो अफ्रीका के साउथ अफ्रीका देश में ट्रांस वैली प्रांत में आपको मिल जाएगा कोयला, और साथ ही साथ जिम्बाब्वे के वानकी में भी आपको कोयला मिल जाएगा। क्लियर। उसके पचास जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया चुकी, हाँ ये वाला जो सेक्शन है ये भी ये आपका गोंडवाना लैंड है ना, तो यहाँ भी बहुत ही कम कोयला देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी वाले हिस्से में न्यू साउथ वेल्स नामक स्टेट है, वहां पे आपको जो है कोयला देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये हमारा आज इस सेशन में बस कोयले का हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन दिया गया कि किस इलाके में कोयला कहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हम बने रह सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। वैसे तो मैं किसी वीडियो में बोलता नहीं हूँ ये चीज। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में नए दमदार क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।